कभी सोचा है कि सूरज की किरणें सिर्फ रोशनी और गर्मी ही नहीं बल्कि एक बहुत पावरफुल दवा भी हो सकती हैं। प्राचीन वैदिक परंपरा में ठीक यही माना जाता था और इसी कमाल की पद्धति का नाम है सूर्य किरण चिकित्सा। चलिए आज इसी प्राचीन ज्ञान के रहस्यों को समझने की कोशिश करते हैं। और यही एक लाइन आप कह सकते हैं इस पूरी थेरेपी की नींव है। देखिए आज हम सूरज को गैस का एक धधकता हुआ गोला मानते हैं, लेकिन प्राचीन ग्रंथों में उसे इस ब्रह्मांड की आत्मा कहा गया है, यानी वो शक्ति जो हर जीती जागती और बेजान चीज को लाइफ देती है। और यही सोच इस चिकित्सा का आधार है। तो ये ज्ञान आया कहाँ से है? ये वैदिक परंपराओं की गहरी समझ से निकला है, जहाँ माना जाता था कि प्रकृति के सभी तत्व जैसे कि पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु इंसान की सेहत के लिए काम करते हैं। लेकिन इन सब में सूरज की किरणों को सबसे जरूरी और जीवन देने वाला माना गया है। तो सवाल ये उठता है कि सूरज एक हीलर, एक चिकित्सक, ये कैसे हो सकता है? हम सब जानते हैं कि इससे हमें विटामिन डी मिलता है, पर प्राचीन ग्रंथ बताते हैं कि इसकी शक्तियां इससे कहीं ज्यादा गहरी और रहस्यमयी हैं। चलिए जानते हैं कि वो शक्तियां आखिर हैं क्या। ग्रंथ के हिसाब से देखें तो सूरज की शक्ति तो सच में हैरान करने वाली है। ये सिर्फ रोगों को ही दूर नहीं करता, बल्कि बुद्धि को भी प्योर करता है, कीटाणुओं का नाश करता है और लंबी उम्र देता है। असल में इसे ही इस दुनिया की हर एनर्जी का मेन सोर्स माना गया है। अच्छा, अब आते हैं इस थेरेपी के सबसे इंटरेस्टिंग हिस्से पर, 7 रंगों का रहस्य। इस पद्धति का जो कोर प्रिंसिपल है वो ये है कि सूरज की जो सफ़ेद रोशनी हमें दिखती है वो असल में 7 अलग-अलग रंगों की शक्तियों का एक संगम है। ये वही 7 रंग हैं जिन्हें हम सब ने स्कूल में विबग्योर के नाम से पढ़ा है। बैंगनी, गहरा नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल। लेकिन इस चिकित्सा के हिसाब से ये सिर्फ रंग नहीं है, हर रंग में एक खास हीलिंग प्रॉपर्टी छुपी हुई है। और जानते हैं, इसी सिद्धांत को आज क्रोमोथेरेपी या रंग चिकित्सा के नाम से जाना जाता है। जरा सोचिए, इस पद्धति का मानना है कि आप हर रंग की एनर्जी को कैप्चर कर सकते हैं, सिर्फ सीधे धूप लेकर ही नहीं बल्कि पानी, तेल या ग्लिसरीन जैसी चीजों में भी उसे एब्जॉर्ब करके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए अब इस हीलिंग रेनबो में उतरते हैं और जानते हैं कि ग्रंथ के मुताबिक हर रंग का हमारे शरीर और मन पर क्या खास असर पड़ता है। चलिए स्पेक्ट्रम के 2 बिल्कुल ऑपोजिट सिरों से शुरू करते हैं। एक तरफ है लाल रंग, जिसे बिल्कुल आग की तरह गर्म और एनर्जी से भरपूर माना गया है। ये नसों को स्टिम्युलेट करता है। तो दूसरी तरफ है आसमानी रंग, जो पानी की तरह ठंडा और शांत है। ये बुखार और बेचैनी को कम करता है। अब आते हैं एनर्जी देने वाले रंगों पर। नारंगी रंग ब्लड सर्कुलेशन और मेंटल पावर को बढ़ाता है, जबकि पीला रंग सीधे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पर काम करता है और पेट को स्वस्थ रखने में मदद करता है। और स्पेक्ट्रम के ठीक बीच में परफेक्टली बैलेंस्ड है हरा रंग, प्रकृति का रंग। इसका मेन काम है संतुलन बनाना। ये शरीर के केमिकल्स को बैलेंस करता है, मसल्स को मजबूत बनाता है, खून साफ करता है और सबसे खास बात, ये मन को शांति देता है। अब स्पेक्ट्रम के सबसे शांत और गहरे रंगों की बात करते हैं। पहला है गहरा नीला या इंडिगो, जो आत्मा को शांति और जीवन शक्ति देता है। इसके बाद आता है बैंगनी रंग, जिसे खून के लिए फायदेमंद माना गया है। कहा जाता है कि ये रेड ब्लड सेल्स को बढ़ाकर खास तौर पर फेफड़ों से जुड़े रोगों में मदद करता है। थ्योरी तो बहुत इंटरेस्टिंग है, पर सवाल यह है कि इसे इस्तेमाल कैसे किया जाए। ग्रंथ में रंगीन किरणों से औषधीय जल यानी मेडिसिनल वाटर बनाने की एक बहुत सीधी सरल विधि बताई गई है। आइए उसे देखते हैं। प्रोसेस सुनने में बहुत सिंपल है, पर इसके पीछे का विचार बहुत गहरा है। आपको बस अपनी जरूरत के रंग की एक कांच की बोतल लेनी है, उसे साफ पानी से भरना है और फिर उसे 6 से 8 घंटे के लिए सीधी धूप में रख देना है। ऐसा माना जाता है कि इस दौरान सूरज की किरणें पानी में उस रंग के औषधीय गुणों को भर देती हैं और बस दवा तैयार हो जाती है। तो कुल मिलाकर यही है सूर्य किरण चिकित्सा का सार। ये एक बहुत ही खूबसूरत विश्वास है कि जो धूप हमें रोज मिलती है उसमें सिर्फ रोशनी नहीं बल्कि हीलिंग का एक पूरा इंद्रधनुष छिपा है। हमें बस उसे इस्तेमाल करने का सही तरीका जानने की जरूरत है।
और ये हमें सोचने पे मजबूर करता है कि क्या प्रकाश और प्रकृति को देखने का ये प्राचीन नजरिया आज की हमारी मॉडर्न जिंदगी में भी सेहत के लिए कोई गहरा सबक छिपाए हुए है।